आप 2 बार से भाजपा आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, दोनों बार आपने आम आदमी पार्टी के विधायक को जिताया, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं मिल पाई जिन मुद्दों पे विधायक ने यहाँ पर कसम खाई होगी मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ? भरोसा भाजपा पर तो हम हमेशा जताते थे, लेकिन हम इनकी बातों में आ गए थे 10 साल पहले। भ्रमित हो गए। ये जादूगर था। अच्छा, हाँ, जादूगर था। इसने जादू दिखाया काला काला। ये पता नहीं ममता बनर्जी से सीख के आए काला जादू, तो इन्हें ज्यादा काला जादू कर दिया जनता के ऊपर। तो हम लोग भ्रमित हो गए साहब। तो हमने अपनी गलती का पश्चाताप है कि हमने गलती करी इनको वोट दे करके। अग्रवाल जी, आप इतने भोले तो नहीं है कि आप काले जादू में फंस गए। देखिए, बनिए तो पहले भी भोले होते हैं। हाँ, भोले होते हैं। नहीं दिखते हैं, होते नहीं। नहीं साहब, होते भी हैं, दिल से होते भी हैं भोले, और दिखते भी हैं, और बाकी हैं। तो ना फंसा दिया हमको, फंस गए। कोई बात नहीं, अब थोड़ी सी समझ में आ गई है। अब जो आपने काले जादू से वापस आ गए। बिल्कुल निकल गए। वो कितने दिन चलेगा? जादू की एक समय सीमा होती है, 2 साल 5 साल 7 साल एक समय सीमा होती है, तब तक ही वो जादू काम करता है। तो जादू की समय सीमा खत्म। इस बार केजरीवाल का जादू कारागर नहीं साबित हो पा रहा। अरे साहब, वो कारागार जाने वाले हैं मंडोली जेल में। एक जेल उन्होंने बनाई नहीं। जो कल मैं मीडिया पे देख रहा था, एबीपी न्यूज देख रहा था, यहाँ आर भारत की थी, उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट बताए कि उन पर उन्होंने काम ही नहीं किया, जिसमें एक जेल भी थी। वो उस जेल का अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, उसका नहीं हुआ तो मंडोली की तैयार है उनके लिए, आप चिंता मत करिए। आपका नाम क्या हुआ? अनिल चौधरी नाम। चौधरी साहब, आप बताइए क्या माहौल है इस विधानसभा का? इस विधानसभा में कमल खिल रहा है और बड़े पैमाने भारतीय पार्टी पक्ष से वोटिंग कर रहे हैं। ओनली कमल खिल रहा है। कमल कारण है कमल खिल रहा है, क्यों आम आदमी पार्टी नहीं खिल? आम आदमी पार्टी से क्या है, आम आदमी पार्टी से अब सुरेंद्र विधायक हैं, उससे पहले फतेह सिंह विधायक थे, उन्होंने कुछ काम नहीं करा ना। फतेह सिंह जी ने करा, उनको टिकट काट दिया पार्टी ने। अब सुरेंद्र जी ने कोई काम नहीं करा है। अब नाली गली में जाके दो गड्ढे हैं। अभी हमारी विधानसभा में एक राधा विहार कॉलोनी है, हर्ष विहार B4 है, B3 है, वहाँ कच्ची है, आज भी कच्चा है, खरंजा भी नहीं है, ना लाइट है, पानी ना पानी है, ना सीवर का तो मतलब ही नहीं होता। कौन सी जगह बता रहे हैं? गोकुल विधानसभा में हर्ष विहार वार्ड आता है। अच्छा। हर्ष विहार वार्ड में B4 B3 अच्छा। A4 A3 चारों कॉलोनी 100% कच्ची हैं। अगर दो कच्ची 100% कच्ची हैं, आप जाकर देख सकते हैं। 100% कच्ची हैं। अगर 2 बूंद पड़ जाए तो मोटरसाइकिल स्लिप हो जाती है, पढ़ने वाले बच्चे गिर जाते हैं। ऐसे ही सबौली वार्ड है, सबौली वार्ड में राधा विहार है, राधा विहार भी 100% कच्चा है आज भी। आप देख कर दंग रह जाएंगे। मीडिया के माध्यम दिखाना आप इन कॉलोनियों को। आप इन कॉलोनियों को दिखाना कि दिल्ली देश की राजधानी की सड़कें कच्ची हैं 100% शुरू से। ये कच्ची नहीं, शुरू से नहीं, जब से इनकी सरकार बनी है। फंड पता नहीं कहाँ लगता है, मुझे तो मालूम नहीं फंड कहाँ लगाते हैं ये लोग। तो आज भी ये कॉलोनियाँ कच्ची हैं। ऐसे ही जौहरीपुर वार्ड में जाएंगे, जौहरीपुर वार्ड के लास्ट में जौहरीपुर एक्सटेंशन है लास्ट में, वो भी 100% कच्चा है आज भी। गाँव से बदतर है, आप जाकर देखिए। राजधानी गांव से बदतर हो गई है, बहुत ज्यादा बदतर है। और यहाँ इन लोगों ने काम नहीं किया है। केजरीवाल के जो झूठे वादे हैं और जो ये 2100 की जो इन्होंने राशि महिला राशि सम्मान घोषणा की है, तो ये लोगों को समझ में आ गया है। अब से लगभग 2-2.5 साल पहले सरकार बनी थी पंजाब में, 1000 रुपए पे हमारी माताएं बहनें भ्रमित हो गई, गुमराह हो गई। उन्होंने बड़े पैमाने वोटिंग कर दिया, सरकार बनेगी। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं मीडिया के माध्यम से, क्या पंजाब में किसी महिला को 1000 रुपये मिला आज तक? वहाँ तो LG भी नहीं मिला तो नहीं ना, LG नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट उनकी सरकार है, पूर्ण राज्य है। जब वहां नहीं दे पाए 1000 रुपए, तो यहाँ किसको कहां से देंगे? अब तो एक ही नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी है 2100 रुपया महिला को सम्मान राशि मिलेगी। और जो मोदी जी ने जो तो 3000 दे रही है ना, नहीं 2100, सॉरी 2500। कांग्रेस 3000, कांग्रेस तो फाइट में ही नहीं है। कांग्रेस तो फाइट में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है। भारतीय जनता पार्टी देश के हित में काम करती है, धर्म के हित में काम करती है। ये आम आदमी पार्टी विशेष जाति काम करती है, अब नहीं करना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को सर्व समाज के हित में काम करना चाहिए। लोगों को समझ में आ गया है। ओनली हमारी विधानसभा प्रवीण निवेश चुनाव लड़ रहे हैं। स्थानीय उम्मीदवार है, पढ़े लिखे शिक्षित है और बिजनेसमैन है और युवा हैं, और उन पर कोई भी किस तरह कोई ऐसा कोई आरोप नहीं है। अच्छा। उनके साथ युवा बहुत बड़े पैमाने जुड़ा हुआ है। फ्रेश बिल्कुल नहीं, राजनीति में हमारे संगठन में है, बीजेपी में ऑलरेडी है। कई मुकदमे नहीं, कोई मुकदमा नहीं है। बहुत शरीफ हैं, सज्जन हैं और लोग उनको लाइक कर रहे हैं। उनके जनसमर्थन में आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा जनसमर्थन चल रहा है। अच्छा। और मुझे तो ऐसा लगता है, जो भी दिल्ली गोकुल विधानसभा में जो वोटिंग होगा, 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो भारतीय पार्टी के पक्ष में, गोकुल विधानसभा के पक्ष में भाई प्रवीण निवेश में लगभग 70% वोटिंग होने वाला है। 70% वोटिंग एक तरफा, 30 में सबसे बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक गोकुल विधानसभा का रुझान है जनता का। ओनली कमल, देश के हित में कमल,
दिल्ली के जबकि 2 बार से विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। 2 बार से विधायक हैं, लेकिन करप्ट विधायक है। पहले करप्ट थे, पहले चेंज कर दिया। प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी सुरेंद्र 1 बार से, उससे पहले दूसरे थे। मतलब है तो आम आदमी से हैं, हाँ। लेकिन जनता बड़ी त्रस्त है। हाँ। झूठे वादों से, विकास की कोई नाम चीज नहीं है। अब इनके स्कूल हैं, दिल्ली सरकार के स्कूल अंडर में आते हैं, 6ठी से 12वीं तक के स्कूल आते हैं, उनमें कोई काम नहीं हुआ है। उनमें बेंच टूटी पड़ी हैं, बच्चों के लिए फैन नहीं है, पंखे नहीं ऊपर, प्राइमरी स्कूल में कोई सुविधा नहीं है। ये उन्होंने कहा स्कूल को हमने बिल्कुल प्राइवेट बराबर बना दी है, जरूरत ही नहीं है अब प्राइवेट स्कूलों में। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, हमारे यहाँ पे हर वार्ड में स्कूल हैं, किसी में 1 है, किसी में 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं। एक स्कूल का फोटो ज़्यादा दिखाई जनता को, आप पता चल जाएगा रियलिटी क्या है। अच्छा, तो इस बार कमल प्रवीण निवेश के पक्ष में वोटिंग हो रहा है, और हमारे यहाँ मुझे तो ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा वोटों से गोकुलपुर विधानसभा जीतेगी इस बार। दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी, सबसे ज़्यादा वोटों से गोकुलपुर विधानसभा जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ेगा। प्रवीण निवेश 8 तारीख को ये सीट जो है वो भाजपा की गोदी में है, और बड़े अच्छे मार्जिन से गोदी में है। अच्छा, इस कोई बार फाइट ही नहीं है, फाइट नहीं, सामने कोई नहीं है। वहाँ यहाँ पे कांग्रेस को देख लिया, बसपा को देख लिया, आम आदमी पार्टी दे लिया, अब सबको देखा बार बार, और भाजपा को देखो पहली बार। बहुत बढ़िया। मतलब इस बार बनवास जो है वो बनवास तो वापसी है, लेकिन भव्य वापसी है। अच्छा, भव्य। एक तो होता फॉर्मेलिटी का, हाँ। छोटे मार्जिन से, हाँ। बहुत बड़े मार्जिन से वापसी है। क्या मतलब 70 में से 50 आ रही है क्या? नहीं, मुझे तो लगता है 70 में 50 से प्लस आएंगी। 50 से प्लस बता, 50 से प्लस आएंगी इस बार आएंगी, क्यों काट की बार नहीं चढ़ती। 2 बार चढ़ गई केजरीवाल की, अपनी चढ़ने वाली काट, अब नहीं चढ़ने वाली। ऐसा मेरा ऐसा मानना है। हाँ। कुछ लोग हाँ। कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ लोगों को कुछ लोग कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक बहुत ज्यादा लोगों को ये मूर्ख केजरीवाल मूर्ख नहीं बना सकता, बेवकूफ नहीं बना सकता। इस बार बदलाव की लहर है, बदलाव की लहर है। मोदी जी के साथ हैं, देश के साथ हैं, और मोदी जी गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। के गोदी में जाएगी ये गोकुलपुर की सीट। मैं तो यही कहूँगा, गोकुलपुरी क्या पूरी दिल्ली जाने वाली है। अच्छा, और आपने भी एक सवाल पूछा कि ये राज क्या है। हाँ। भाई साहब, मैं आम आदमी पार्टी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हाँ। राजशाही नहीं है। सुन लीजिए आम आदमी पार्टी वालों, ये राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र। पहले हाथ के हाथ तो आप फैसला किया करते थे ना, अब जनता जागरूक हो गई है, आपके लालचों में आने वाली नहीं है। ये 1100, 2100, 1500 में लालच में जनता जो थी ना, आपके विश्वास पे आई थी, अन्ना हजारी के विश्वास पे आई थी, जिनको आप अपना गुरु मान के चले थे ना, उनकी पीठ पे आपने लात मारी। उसी तरीके से ना आपने हमारे पेटों पे और पीठ पे लात मारी है। हमारी बद्दुआएं आपको लगेगी, आप सफल नहीं होंगे। काट की हांडी एक बार चढ़ती है केजरीवाल जी, और आप तो आप और आपके विधायक माशाअल्लाह हो रहे हैं। आप आइए, आपका चौधरी सुरेंद्र कुमार कहता है कि मैंने 450 करोड़ रुपए यहाँ लगाए हैं। कौन कहता है यहाँ 400 करोड़ रुपए लगाए? दिखाइए। इस ठेके के लिए 400 करोड़ रुपए लगाए हैं, इस ठेके के लिए, इस कूड़े के लिए 400 करोड़ रुपए लगाए हैं, इस गड्ढे के लिए 400 करोड़ रुपए लगाए हैं। देखिए ये गड्ढा, ये मीतनगर विधानसभा में सबोली वार्ड में खड़े हैं आप। ये दावे इनके 400 करोड़ रुपए के। बाबूजी तो 5-5 गाड़ियों में घूमते हैं, या गरीब को साइकिल नसीब नहीं हो रही है, रोटी नसीब नहीं हो रही है। ये कहते हैं मैंने 400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए को छोड़िए जी, 4 रुपए नहीं लगाए इन्होंने। 4 रुपए पेपरों में जरूर लगा दिए होंगे 400 करोड़ रुपए, मगर धरती पे कुछ नहीं नजर आ रहा है। आपने भी पूरी दिल्ली देखी होगी, जमुना पार देखी होगी। उधर की दिल्ली और इधर की दिल्ली में फर्क है भाई साहब। आप देखिए, मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके विकास पे भेदभाव कर रहा हूँ। इधर की दिल्ली उधर की दिल्ली मतलब जमुना से उधर पार की उधर की दिल्ली देख लीजिए, और इधर की दिल्ली उस तरफ नई दिल्ली तरफ जाके देख लीजिए, ये भी दिल्ली है, हम भी दिल्ली वासी हैं। हाँ। उस दिल्ली में और इस दिल्ली में फर्क देख लीजिए ना। फर्क है दिल्ली में। भाई साहब, वहाँ के विधायकों ने इतने शानदार पार्क, इतने शानदार रोड, लैम्प, स्ट्रीट लाइट, कुर्सियाँ फैंसी, यहाँ पे सीमेंट की कुर्सियाँ तक नहीं है पार्क के अंदर। कहाँ है वो 400 करोड़ रुपए? मैं पूछना चाहता हूँ सुरेंद्र कुमार से। आज इतना कुमार यहाँ के विधायक है जी। हमने यहाँ इस विधानसभा ने एक बार हर पार्टी को भरोसे में दिया, वोट दिया। सबसे पहले बीजेपी ने यहाँ पे हमने जिताया चौधरी फतेह सिंह को, उसने हमारी पार्टी ने, उसने जो भी पार्टियों ने सबसे पहले इस विधानसभा के अंदर सीवर डलवाने का काम किया। उसके बाद आप चले जाइए, वो भैया कह रहे थे ना कच्ची कॉलोनी, आप उस कॉलोनी में चले जाइए और अब जाके चलिए मेरे साथ, में इंटरव्यू करवाता हूँ। एक एक आदमी से विधायक जी को कही थी कि हमारे घर में भाई साहब मीटर लगवाओ, हमने आपको वोट दिया है। कह रहा आप हो कौन?
आपने तो मुझे वोट ही नहीं दिया। अगर मीटर लगवाना तो 2 लाख रुपए 1 मीटर के लूंगा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपको। उन बंदों को खड़ा करूंगा। ऐसा भ्रष्ट, ऐसा करप्ट हमें विधायक नहीं चाहिए, ना ही केजरीवाल चाहिए, ना इसके विधायक चाहिए। इतना गंदा आदमी जो अपने बच्चों की कसम खा सकता है तो हम तो उसके लिए कुछ ही नहीं है भाई साहब। जो अपने बच्चों को मार सकता है तो हम तो कुछ ही नहीं है। ये तो लाशों के ऊपर अपनी गद्दी बना रहा है, लाशों के ऊपर। नहीं, अब आपको मौका मिलेगा ना 5 तारीख को? मौका मिल रहा है, ठीक है, हम करेंगे। हम दुनिया में गा के नहीं करेंगे। जो हमारी ताकत की यही खूबसूरती, हर 5 साल बाद मौका आएगा। हम अपनी ताकत का इस बार भरपूर इस्तेमाल करेंगे, भरपूर। और इस बार लोगों ने मन बना लिया है, हमने भी मन बना लिया है। एक बीजेपी ने इस बार बहुत सुंदर काम किया है। इस विधानसभा से, इस विधानसभा के बेटे को टिकट दी है, अच्छा, जिसका नाम है परवीन निमेश। पेशे से एक बहुत बढ़िया बिजनेसमैन आदमी है, छोटा मोटा जो भी हमें नहीं पता, मगर जो हमने देखा है इतना सामाजिक, इतना सोशल वर्कर काम लड़का हमने आज तक इतनी राजनीति में नहीं देखा है। हर कोई किसी का दुख हो, सुख हो, विधायक तो बाद में पहुंचता है, पहले हमारे क्षेत्र का इस प्रत्याशी परवीन निमेश पहुंचता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे क्षेत्र की जनता कह रही है। वो बच्चों के दिल जिंदाबाद, वो देश के क्या, विधानसभा के एक एक युवा के मन में छपा हुआ है कि आप पूछ लो कि इस बार कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। एक ही नाम मिलेगा भाई साहब आपको, सिर्फ परवीन निमेश। मेजी बेगम में सबसे बड़ा डिसीजन और अच्छा डिसीजन ये मानता हूँ कि हमारे बीच का बच्चा दिया है। पहली बार जाटल बहुत सीट पे जाटव लड़के को सीट दिया है। मैं मानता हूँ आज बार बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, और किया है ना तो हम उसको पूरा करके देंगे। उनकी झोली में दिल्ली की बीजेपी में बहुत से ज़्यादा सीट भरने का काम करेगी। इस बार जनता मन बना चुकी है। इसका गंदा पानी पीने का, काला पानी, काले वादे, ऑटो वालों को बहला रहा है, झूठे बातें कर रहा है। अभी भी कहा 1 लाख रुपए कह रहा है। अरे भाई साहब एक बात बताओ, 1 लाख रुपए देगा कहाँ से? साले कंगले पे पैसे तो है नहीं, बताओ ना। 85,000 करोड़ रुपए खुद अपने मुंह से बोला था कि जमुना साफ कराऊंगा। बताइए ना, अगर आप भी दिल्ली के वासी हैं, आते जाते आप भी दिल्ली को जमुना को देखते होंगे तो उसका हाल देखा होगा भाई साहब आपने। आप ना उन नहाने की तो बहुत दूर की बात है, आप उसकी तरफ मुंह करके देख सकते हैं। इतनी स्मेल आती है भाई साहब, को लोग बाहर के लोग यूँ कह जाते हैं कि ये तो नाला है, नाला जमुना नहीं है। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए शर्म की। कसम खा के आप जो है सरकार में आए थे, अपने बच्चों की कसम खा के। तो भाई साहब बताइए, हम इस भ्रष्ट चोर आदमी पे कैसे भरोसा कर ले? हमें एक बढ़िया नेता आज की डेट में बीजेपी ने दिया है, परवीन निमेश। परवीन निमेश भाई को हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से, रिकॉर्ड वोटों से हम जिता के लाएंगे और लाएंगे। एक इनका कार्यकर्ता भी निकल के जा रहा था और वो आम आदमी पार्टी का पटका उसने गलती से डाल दिया होगा। उसको इतनी शर्म आई कि वो आम आदमी पार्टी का पटका फेंकते हुए चला गया। देखिए वो पड़ा जमीन पर, देखिए वो पड़ा जमीन पे। उनका कार्यकर्ता पटका फेंक करके चला गया। किसी आपसदारी में पहना दिया होगा किसी ने, लेकिन उसको शर्म आई इस पटके को पहनते हुए, तो फेंक करके चला गया। ये जस्ट अभी की बात है, आपको इंटरव्यू ले तभी की बात है। हाँ, ये तभी फेंका है उसने। तो देखो, लोग आपसदारी पहना दिया, ठीक है भाई, इसका भाई का मान रख लिया, लेकिन वो पसंद नहीं कर रहा। पसंद वो भाजपा की नीति रीतियों को पसंद कर रहा है, भाजपा के विकास को पसंद कर रहा है। भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में आई, उसी महीने से महिलाओं को पैसा दिया, और उड़ीसा में आई उसी टाइम से दिया, यूपी में आई तो मिल रहा है। कहाँ नहीं मिल, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है बहनों को पैसा मिल रहा है, लेकिन इस केजरीवाल ने कभी अपने वादे पूरे नहीं किए। चलिए और लोगों से बात करें। क्या नाम भैया? मेरा नाम अखिल कौशिक है। क्या लग रहा है इस बार कौशिक जी? इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए? हाँ जी। दिल्ली को कौन सी सरकार चाहिए? दिल्ली को इस बार भाजपा सरकार चाहिए, क्योंकि सब सरकारें देख ली दिल्ली ने। 15 साल कांग्रेस, 5 साल 10 साल ये आम आदमी पार्टी, यानी कि आपदा पार्टी जो चल रही है आजकल आपकी। आपने देखा होगा ये केजरीवाल जी जिस जन लोकपाल को लेके आया था, आज उस जन लोकपाल का कोई जिक्र नहीं करता, अन्ना का कोई जिक्र नहीं करता। जिस वो खो गए। हाँ, उसको तो इसने गायब कर दिया, पता नहीं अन्ना है कहाँ या नहीं है। और दूसरा, इसने युवाओं को इतना बिगाड़ा है कोरोना टाइम पे, जब युवाओं को ज़रूरत थी सब्जी की, साग की, आटे की, नमक की, गैस की, उस टाइम पे केजरीवाल की पार्टी ने क्या किया? एक ठेके के साथ एक बोतल फ्री, एक गली के कोने पे ठेका ले, दूसरी गली के कोने पे फिर ठेका ले। बहन बेटियों के घर में कलेश होना चालू हो गया, निकलना
मोहल्ले से निकलना लेडीजों का दुश्वार हो गया। इतना बुरा माहौल इसने बनाया कोरोना टाइम में, जब लोगों को इससे सहानुभूति की जरूरत थी। तो केजरीवाल तो ऐसा आदमी है, ये एक झूठा मंदारी है, ये जादूगर एक मंदारी की तरह बजाता है और बताता है मैंने ये किया वो किया इसने कुछ नहीं। इसने जो किया 2.5 लाख के पर्दे लगाए, 2.5 लाख की टॉयलेट सीट लगाई, 3 लाख रुपए के इसने झूमर लगाए, इसने जिम की मशीन स्पेशल बनवाई अपने लिए, इसने जो भी इससे हो सकता था वो इसने सब कुछ किया। मतलब सबका विकास नहीं हुआ, अपना विकास हुआ। अपना विकास इसने किया है। आप देख सकते हो ये MG की गैलोस्टर गाड़ी में घूमता है, जिसकी कीमत मेरे हिसाब से जो गाड़ी इंडिया में ही 27 से 28 पीस बिके हैं उसमें केजरीवाल जी चलते हैं। तो आप देख सकते हो कितने। कोई बात नहीं, अधिकार है, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, राजधानी के। तो बच्चों की कसम खा के नहीं आना चाहिए था, फिर तो झूठा आदमी है। अगर फिर तो किसी बात पे तो रहना चाहिए था ना, किसी बात पे टिक के तो रहता, कहीं तो रुकता। सबसे झूठा, सबसे भ्रष्ट और सबसे नक्कारा जो भ्रष्ट आदमी है आज की दुनिया में वो केजरीवाल है। इसको गोल्ड मेडल मिलने चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार का मेडल देगा तो केजरीवाल की पार्टी के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मेडल केजरीवाल की पार्टी ही जीतेगी। अच्छा, हाँ जी, ये मेरा वादा। भ्रष्टाचार के मेडल? हाँ, भ्रष्टाचार के मेडल। अच्छा भैया, क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? बालिस्टर त्यागी। क्या लग रहा है इस बार इसी विधानसभा के आप हैं? परवीन निवेश भाई जीते। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? परवीन निवेश भाई। आम आदमी पार्टी को मौका नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, उन्हें तो मिल लिया, पहले दे लिया, उन्हें कुछ भी नहीं है। एक बार और मौका नहीं मिलेगा? नहीं। और आप ये देखिए, रोड पे चलते हो, आप तो खूब जाते हो, कॉलोनी में जाओ या ना जाओ, कहीं DTC स्टैंड नहीं मिलेगा, बस तख्ती टांग रखी है वहाँ, और ये DTC वाले बस नहीं रोकते। ठीक है जी। अब 2-4 दिन से जब चुनाव आया, जब तो थोड़े रोक लें, और नहीं तो स्टैंड कहीं भी नहीं है, सब पे तख्ती लग रही है वहाँ, कोई भी स्टैंड नहीं है, ना धूप का बचाव है ना बारिश का बचाव है। ठीक है जी। तो आप जो है वो गोकुलपुर विधानसभा का सर्वे देख रहे थे, लोगों ने यहाँ बताया कि यहाँ पर पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण निवेश पर भरोसा जताया है। लोगों का कहना है कि इस बार भारी बहुमतों से प्रवीण निवेश जीतेंगे। ये वक्त बताएगा। आप देख रहे थे न्यूज़पेपर, मैं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे चालू।